जब किसरा फतह हुआ तो जो शाह ईरान था यज़जर्द, नौशेरवां का पोता, इसकी 3 बेटियां वो माले गनीमत में कैदी बनकर आईं। 3 शहजादियां कैदी बनकर वो मदीनातुल मुनव्वरा मुसलमानों के पास माले गनीमत में आईं। तो माले गनीमत तकसीम किया गया। जब इनके तकसीम करने की बारी आई तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फैसला किया कि जिस तरह बाकी माल तकसीम हुआ है, अब इन जो 3 बेटियां हैं इनको बेचकर माल तकसीम कर दिया जाए, फरोख्त कर दिया जाए। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे हुए हैं। आपने फरमाया, ए उमर, इनके बारे में मेरी एक राय है, ये आम खानदान की बेटियां नहीं हैं, ये आम खानदान की बेटियां नहीं हैं, ये शाह ईरान जो है ना उसकी बेटियां हैं, ये आम औरतों की तरह औरतें नहीं हैं। इनके बारे में मैं ये कहता हूं कि आप इन्हें फरोख्त ना करें, बल्कि ये शहजादियां हैं और इनको शहजादों के हवाले कर दिया जाए। रही कीमत की बात तो कीमत मैं अदा कर देता हूं। मौला अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, आप फरमाया चलो कीमत आप अदा कर दो, बैतुल माल में जमा करा देते हैं, उसके बाद इन शहजादियों को इन शहजादों के हवाले कर देते हैं। तो पहली बेटी उसका निकाह किया गया हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उनके बेटे हजरत मोहम्मद, उनसे निकाह किया गया। वो शाह ईरान की यज़जद की बेटी, पहली जो बड़ी बेटी है, उसका निकाह हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर से किया गया। तो उससे जो औलाद पैदा हुई उसको कासिम कहते हैं, उसका नाम कासिम है। और कासिम की जो बेटी पैदा हुई है उसका नाम उम्मे फरवा है। और उम्मे फरवा कौन है? ये बीवी है हजरत इमाम बाकिर की और वालिदा है इमाम जाफर सादिक की। वालिदा है इमाम जाफर सादिक की। यही वजह है कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया था, वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर ने मुझे 2 बार जन्म दिया है, एक बार मुझे पुष्ट से जन्म दिया है और एक बार मुझे सीने से जन्म दिया है। अब हजरत इमाम बाकिर की जोजा हैं हजरत उम्मे फरवा और हजरत इमाम जाफर सादिक की अहले बैत के 6ठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक, उनकी वालदा का नाम है उम्मे फरवा और ये बेटी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। और फिर आगे तमाम आइम्मा इस्ना आशर जो 6 इमाम बाकी रह गए हैं, अहले बैत के 6 इमाम, इमाम मूसा काज़म, इमाम अली रजा, इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम महदी मोहम्मद अल महदी, जिसे शिया इमाम गायब कहते हैं और हम इमाम मऊद कहते हैं, आने वाले वो इमाम हैं इमाम महदी। ये 6 के 6 इमाम, ये सारे इमाम सैयदना अबू बकर की औलाद से हैं, अबू बकर के बेटे हैं ये सारे। अब फिर औलाद भी इनसे चलनी है, औलाद भी क़यामत तक जो सैयदों की नस्ल है इनसे चलनी है, इनसे चलनी है। तो क़यामत तक जो सैयद है वो अबू बकर की औलाद है, वो अबू बकर का मरहून मन्नत है। अब कोई अबू बकर को ना माने और बाद औलाद को मानता फिरे तो गोया उसने औलाद को भी नहीं माना। तो पहली बेटी का निकाह, पहली शहजादी का निकाह शाह ईरान की वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर से हुआ। अब दूसरी बेटी की बारी आई तो दूसरी बेटी का निकाह हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनका निकाह किया गया। और उनसे जो बेटा पैदा हुआ है उसका नाम है सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर। और तीसरा जो निकाह हुआ है उस बेटी का नाम शहरबानो और उसका निकाह हुआ है सैयदना इमाम हुसैन से, हुसैन बिन अली से।
और उससे जो बेटा पैदा हुआ है उसका नाम जैनुल आबिदीन है।